नमस्कार, मैं पाठक सर टेक एजुकेशन 313 में आपका स्वागत करते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं और यह बीएड एवं डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। मैं जो क्वेश्चन का आंसर बोलूँगा, टॉपिक, वह अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लेंगे या वीडियो को सेव करके रख लेंगे ताकि परीक्षा से पहले आप यह वीडियो को देखकर या उस टॉपिक को पढ़कर जाएंगे। परीक्षा में अधिकतम मार्क आने की संभावना बनी रहेगी। तो आते हैं हम बिना देर किए हुए सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता से के कारण क्या है या लिंगीय विभेद के कारण क्या है, इस तरह से पूछा जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी का रीजन। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में है मान्यताएं एवं परंपराएं। मान्यताएं एवं परंपराएं पॉइंट नंबर 1 में है। इससे संबंध मेरा है कि जो मान्यता और परंपरा पूर्वजों से चला आ रहा है उसको बिना सोचे समझे, बिना तार्किकता के आधार पर, यथार्थवाद के आधार पर परखे हुए हम अपने आने वाली पीढ़ियों पर थोपते हैं, जिससे उनका हानि होता है। समय और काल परिवर्तन हो चुका है, परंतु मान्यता और परंपरा में परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वह हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए नुकसानदायक होता है। अतः बालिका और बालिकाओं में विभेद का प्रमुख कारण मान्यता एवं परंपरा होता है। दूसरा, संकीर्ण विचारधारा, जिसको हम लोग रूढ़िवादी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जो हमारे घर में, हमारे समाज में आज के 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले होते आ रहा है, वही हम आज अपने बच्चों के साथ करेंगे, बेटियों के साथ करेंगे। ये ऐसा सोच रखना संकीर्णता का उदाहरण है। ऐसा सोच रूढ़िवादिता का उदाहरण देता है। अतः हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए और खुले विचार वाला व्यक्ति बनना चाहिए, जिससे कि आपके यहाँ बालक और बालिका में विभेद नहीं हो, किसी प्रकार का उनमें अंतर नहीं हो। तीसरा पॉइंट है जागरूकता की अभाव। ये भी देखा जाता है कि गांव समाज में ज्यादातर जो विलेज में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वह जागरूक नहीं हो पाते हैं। देश दुनिया से उनका जुड़ाव नहीं होने के कारण वह नहीं समझ पाते हैं कि बेटों के जैसा बेटियां भी आज प्रत्येक क्षेत्र में अपनी परचम लहरा रही हैं, अपनी शक्ति का लोहा मनवा रही हैं। और जब तक यह वह नहीं जानते हैं तब तक अपने बेटियों को बेटों के समान, पुत्रियों को पुत्रों के समान आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं। तो जागरूकता की अभाव भी मुख्य कारण है ये लिंगीय असमानता को बढ़ावा देने में। हम पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए अशिक्षा को नोट करेंगे। अशिक्षा पॉइंट नंबर नेक्स्ट यानी 4th में अशिक्षा। जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं, जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, वह यह समझने में सक्षम नहीं होते कि बेटे और बेटियां दोनों बराबर हैं, दोनों का मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति भी बराबर है। सिर्फ शारीरिक बनावट में अंतर है, वो नेचुरली है, वो ह्यूमन का देन नहीं है। इसलिए हमें उनमें कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। जो माहौल हम अपने बेटों को देते हैं, घर में पुत्रों को देते हैं, वही माहौल, वही इन्वायरमेंट हमें बेटियों को देना चाहिए, वही उत्साह हमें बेटियों को देना चाहिए। और ये जो व्यक्ति अशिक्षित हैं, ये कभी नहीं समझते हैं। इसलिए ये अशिक्षा भी मुख्य कारण है लिंगीय असमानता को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक तंगी या गरीबी कह सकते हैं। गरीबी या आर्थिक तंगी से मेरा संबंध है कि जो अभिभावक या परिवार गरीबी से जूझते रहते हैं, आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं, वह यही सोचते हैं कि यदि बेटों को पढ़ा लिखा देंगे
तो ये आगे चलकर कमाएंगे, जिससे मेरा घर खर्चा निकलेगा, बाहर जाकर कमाएंगे। और बेटियां पढ़ेंगी तो भी बाहर नहीं जा सकेंगी, काम नहीं कर सकेंगी, या फिर इनकी शादी हो जाएंगी तो ये ससुराल चले जाएंगे। इसलिए इन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाए, या फिर इन्हें बेटों की अपेक्षा कम पढ़ाया लिखाया जाए, बेटों की अपेक्षा इन्हें कम ध्यान दिया जाए। तो आर्थिक तंगी भी मायने रखता है बेटे और बेटियों में विभेदता करने का, अर्थात लैंगिक असमानता के कारण में आर्थिक तंगी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है सरकारी उदासीनता, अर्थात गवर्नमेंट के तरफ से, सरकार के तरफ से जो सुविधा मुहैया कराई जा रही है बालिकाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, वह बिचौलियों के बीच में समाप्त हो जा रहा है। वह सरकार से सीधा बालिका तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए हमें इसलिए सरकार को एक्टिव होना चाहिए। सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि जो हमने सहायता राशि पहुंचा रहे हैं बालिकाओं को उत्साहित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, वह वास्तविक बालिका तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इसका ध्यान सरकार को जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि सामाजिक कुप्रथाएं, हमारे समाज में भी कई अलग अलग समाज के अलग अलग प्रथाएं होते हैं। उन समाज में कई ऐसी प्रथाएं बनी हुई हैं, कई ऐसी परंपराएं बनी हुई हैं, कई ऐसे संस्कृति का निर्माण हुआ है जो बेटियों को, बालिकाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे समाज में बेटों को पढ़ने के लिए घर से बाहर जाने की व्यवस्था है, परंतु बेटियों की नहीं। बेटों को अर्थोपार्जन करने के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में के लिए घर से बाहर नहीं, शहर से बाहर भी जाने के लिए व्यवस्था है, परंतु बेटियों को घर से बाहर जाने के लिए नहीं है। इस तरह से सामाजिक कुप्रथाएं भी ये लिंगीय विभेद का कारण बनती हैं, लिंगीय असमानता का कारण बनती है। जैसे सामाजिक कुप्रथाएं में हम देखते हैं कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है। इन सामाजिक कुप्रथाओं को हमें समाप्त करने की जरूरत है और बेटियों को भी बेटों के समान आगे बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जो आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसमें हमारे पुत्रों को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ उपाय बताया गया है, लेकिन पुत्रियों को, बहनों को, बेटियों को, गर्ल्स को आगे बढ़ने से उसमें रोकने के लिए बहुत उपाय बताया गया है। कई ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जहां पर यह बताया जाता है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। महिलाएं आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण आर्थिक उत्पादन में उतना सहायता नहीं पहुंचाई सकती है, लेकिन ये दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अंग है। अर्थात इसके अंतर्गत आप देखते होंगे अपने पाठ्य पुस्तक में कि जहां महिलाओं को घर के काम काज में लगा हुआ दिखाया जाता है, चित्रित किया जाता है या शब्द के द्वारा बताया जाता है, वहीं पुरुषों को टाई और कोट पहनाकर ऑफिस के कार्यों में दिखाया जाता है या सेंटेंस के जरिए बताया जाता है। तो इस तरह की शिक्षा प्रणाली से हमें बचना चाहिए और इस तरह की शिक्षा प्रणाली है तो उसमें सुधार करने की जरूरत है। तो हम यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करेंगे और ये जितने भी टॉपिक हैं उसको आप जरूर नोट करेंगे। अंततः आप इस टॉपिक को नोट करके भी यदि एग्जाम में आप आएंगे तो निश्चित आपकी सफलता होगी। और इसी के साथ मैं यह वीडियो को विराम करता हूँ। धन्यवाद।